नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में तुलसी विवाह से जुड़ी हुई अनेक प्रकार की जानकारी हम जानेंगे। इसके साथ ही यह भी जानेंगे किस शुभ मुहूर्त में हमें तुलसी विवाह खास तौर पे करना चाहिए और किन नियमों का विशेष कर पालन करना चाहिए। तुलसी विवाह वाले दिन आपको एक कार्य विशेष रूप से करना चाहिए। माना जाता है इससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। वह कौन सा कार्य है वह भी जानेंगे और भी कुछ जरूरी जानकारी जो कि हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, खासकर जो व्यक्ति देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह कर रहे हैं उन सभी को इससे जुड़ी हुई इस प्रकार की जानकारियां अवश्य मालूम होनी चाहिए। भगवान शालिग्राम का इस दिन तुलसी जी के साथ विवाह कराया जाता है। वैसे तो देव उठनी एकादशी के दिन से ही मांगलिक कार्य सभी जितने भी होते हैं वह सभी शुरू हो जाते हैं और इसी दिन माना जाता है कि शालिग्राम के साथ तुलसी जी का विवाह कराना चाहिए। बहुत सारे जगहों पर तुलसी विवाह देव उठनी एकादशी के एक दिन बाद कराया जाता है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि यदि जिस दिन देव उठनी एकादशी होती हो उस दिन तुलसी विवाह कराने से आपको सबसे ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। आप चाहे तो देव उठनी एकादशी से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक किसी भी दिन तुलसी विवाह का आप आयोजन कर सकते हैं। तो कौन कौन से नियम हैं वह सभी आगे हम जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, वैसे तो प्रत्येक एकादशी बहुत ही ज़्यादा विशेष होती है क्योंकि भगवान विष्णु को एकादशी का व्रत और एकादशी का व्रत करने वाले भक्त अत्यधिक प्रिय हैं। लेकिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी उनमें से भी बहुत ज़्यादा विशेष मानी जाती हैं क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के बाद निद्रा से जागते हैं। इसलिए इस दिन को देव उठनी एकादशी या फिर देव उत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ज़्यादातर भक्त इसी दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी करते हैं। जो भक्त इस दिन तुलसी विवाह नहीं करते हैं वह सभी तुलसी विवाह का आयोजन एक दिन बाद से लेकर के यानी द्वादशी से लेकर के पूर्णिमा तक, कार्तिक पूर्णिमा तक करते हैं। तो वह आप अपनी इच्छा पे कभी भी आप संपन्न कर सकते हैं। देखिए, देव उठनी एकादशी हो या फिर कार्तिक पूर्णिमा के बीच का दिन हो, कभी भी तुलसी विवाह जो भी आप अपनी इच्छा सुविधा के अनुसार आप करते हैं, लेकिन तुलसी विवाह का आयोजन अवश्य ही करना चाहिए क्योंकि माना जाता है इससे सभी प्रकार के कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है, मोक्ष के द्वार खुलते हैं। तुलसी विवाह का आयोजन जिस भी भक्त के नसीब में होता है, जिस भी भक्त के भाग्य में होता है, कहते हैं यह बहुत ही विरले नसीब होता है, शायद ही किसी के भाग्य में यह सुख लिखा होता है। कन्या दान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत वैसे भी यदि आप करते हैं तो इससे संपूर्ण पृथ्वी को दान करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति मानी जाती है। तो समझ लीजिए कितना बड़ा यह आयोजन है। ऐसे में तुलसी विवाह अवश्य ही करना चाहिए और एकादशी के दिन करने से और भी ज़्यादा शुभ होता है। जो भक्त एकादशी के दिन तुलसी विवाह कर रहे हैं उन सभी को कुछ विशेष बातों के बारे में और भी जानकारी होनी चाहिए। देखिए, एकादशी से एक दिन पूर्व यानी कि 10वीं तिथि से ही संध्या काल के बाद आपको अन्न का सेवन बंद कर देना चाहिए क्योंकि माना जाता है इससे आपका व्रत भंग होता है। किसी भी अनाज को पचने में काफ़ी लंबा समय लगता है, इसलिए आप एकादशी का जो व्रत करते हैं उस दौरान आपके पेट में अनाज का अंश नहीं होना चाहिए, यह मान्यता है। इसी कारण कहा जाता है कि संध्या काल के बाद अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। दूध, दही, फल, फूल इत्यादि का आप सेवन कर सकते हैं। एकादशी के दिन यदि आप तुलसी विवाह करने की सोच रहे हो तब एक बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें कि आपको अपने इस कार्य अनुष्ठान के लिए संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने अनुष्ठान नहीं किया है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आप यह कर रहे हो तब संकल्प लेना अति आवश्यक माना जाता है। इसके बिना आपको आपके द्वारा किए गए जितने भी पुण्य कार्य हैं उसके फल नहीं प्राप्त होते हैं। इसके अलावा आप जब इस व्रत का, इस पूजन का अनुष्ठान करते हैं तब शुभ मुहूर्त में यह कार्य भी करना चाहिए। किसी भी कार्य को यदि आप सही मुहूर्त में करते हैं तो उससे आपको ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है, वह बहुत ही शुभ प्रभाव देने वाला माना जाता है।
तुलसी विवाह में भगवान विष्णु का शालिग्राम के स्वरूप में तुलसी मैया से विवाह कराया जाता है और विवाह का जो इस बार का मुहूर्त है वह बहुत ही शुभ है, क्योंकि बहुत ही खास योग का निर्माण इस दौरान हो रहा है। अमृत सिद्धि योग और रवि योग का निर्माण होने जा रहा है, जो कि कई वर्षों बाद ऐसा संयोग हो रहा है। तुलसी विवाह करने के लिए शुभ मुहूर्त 23 नवंबर का जो है वह संध्या काल को 5:58 से लेकर के रात्रि 8 बजे तक का समय है। इस दौरान की गई विवाह की पद्धति या फिर विवाह के जितने भी आप प्रक्रिया करते हैं वह सभी बहुत ही शुभ प्रभावों को देने वाले माने जाते हैं। तुलसी विवाह करने के दौरान आपको एक चीज़ का और भी याद रखना है। इस दिन भोग में आपको तुलसी दल तो अवश्य ही लगाना है, यह तो प्रत्येक एकादशी का नियम है। लेकिन इस दिन आंवले का भोग और ईख यानी कि गन्ने का भोग विशेष रूप से अर्पण किया जाता है। अब बात करते हैं कुछ विशेष सावधानियों की। देखिए, तुलसी विवाह है तो शालिग्राम के माथे पर सर पर जो है ना विशेषकर तुलसी दल रखा जाता है, लेकिन इस दिन तुलसी दल तोड़ा नहीं जाता है। याद रखेंगे, एकादशी और द्वादशी के दिन भूलकर भी तुलसी का दल आपको नहीं तोड़ना है, एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेना है। एकादशी करने वाले जितने भी भक्त हैं उन सभी को मैया तुलसी में जल यदि अर्पण भी करना है तो इस प्रकार से अर्पण करें कि माँ तुलसी उसमें किसी भी प्रकार से हरकत में ना आए, यानी कि उसमें हिलना नहीं चाहिए, पत्ते तक नहीं हिलने चाहिए, यानी तुलसी मैया को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं मिलना चाहिए। माँ तुलसी को 16 श्रृंगार की वस्तुएं जरूर समर्पित करनी चाहिए। यदि किसी भी कारणवश आप 16 श्रृंगार की वस्तुएं ना अर्पण कर सकें तब कम से कम आपको सिंदूर, बिंदी और आलता इन चीज़ों को जरूर अर्पण करना चाहिए। इसके अलावा यदि आपकी तुलसी मैया नई आपने लगाई है, छोटे पौधे हैं, तब आपको तुलसी मैया पर तुलसी विवाह से पूर्व सिंदूर नहीं अर्पण करना है। बाकी आप हल्दी, कुमकुम और रोली वगैरह से पूजा संपन्न करा सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपकी तुलसी मैया और शालिग्राम की संपूर्ण कृपा की प्राप्ति होती है। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक अच्छा लगा होगा और आप सभी के हेल्पफुल भी ये होने वाला है। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।